ये हमारे गांव के लिए बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोग बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं कि हमारा गांव आज से नहीं बरसों से धार्मिक वातावरण में रहा और हमारे गांव को आदर्श ग्राम का बहुत पहले दर्जा मिला जनपद छपारा में। आज पूरा गांव शोक में है, दुखी है कि हमारे गांव में जो अहिरवार परिवार रहता है उस परिवार में सिर्फ एक बूढ़ी वृद्ध माताजी रहती हैं और उनकी बहू रहती हैं विधवा। सास बहू दोनों रहती हैं। पूरे गांव से उनका पालन होता है, पूरे गांव के लोग उनको सहयोग देते हैं, साथ देते हैं। पर कल रात में उनका एक रिश्तेदार जो गणेशगंज का है, रामकुमार अहिरवार, और एक साधक सूनी का जो मुझे जानकारी मिली राजकुमार अहिरवार, उनके रिश्तेदार थे, दमाद थे। और दमाद चूँकि सास बहू रहती थी तो अक्सर उनका आना जाना होता रहता था, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होते रहता था। वो पिछले दिनों कहते हैं आए, 4-5 दिन से यहीं पर थे और उनका चूँकि यहाँ से बरसों के रहवासी हैं वो, और उनके 2 बेटे थे। एक बेटा शांत हो गया, एक बेटा उनका भिलाई में रहता है। बड़ा परिवार था पर करीब 30-35 सालों से वो यहाँ पर सास बहू अकेले रहती हैं। दमाद आया, 4-5 दिन से यहाँ रह रहा था और कल उन्होंने एक बचिया को उन्होंने ये वारदात कर दी। पूरा गांव शोक में है, दुखी है, पीड़ित है। मेरी तत्काल ज़िले के एसपी से बात हुई, टीआई से बात हुई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया। हमारे गांव के ही 2-3 लोगों ने आते जाते जब आहट सुनी कि यहाँ क्या हो रहा है खोली के अंदर, तो उनको शंका हुई और उन्होंने रात्रि में ही टीआई को फ़ोन लगाया। टीआई ने सजगता के साथ मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल यहाँ पर आया और गांव के आखिरी छोर में, टोला जिसको कहते हैं, टोला में ये अहिरवार परिवार रहता था, वहाँ पर ये वारदात हुई। और उन्होंने तुरंत जो वारदात कर रहे थे, जो दोषी थे, दोनों लोगों को पकड़कर पुलिस ने ले गई। एसपी से मेरी चर्चा हुई, मैंने उनसे एक ही आग्रह किया कि कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, कठोर से कठोर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे गांव, हमारे इलाके में कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। आखिर में वो हमारे गांव के नहीं थे, हमारे गांव कैसे आए? रिश्तेदारी के कारण आए। रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया? उनको कहाँ से सह मिली? इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? मैंने ज़िले के कप्तान एसपी से बात किया, टीआई से बात किया कि इसकी सूक्ष्म जानकारी इकट्ठी करना चाहिए कि आखिरकार एक धार्मिक गांव में, जिसमें कि हमेशा धर्म का काम होते रहता है, मेरे गांव में सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में हमारे गांव के पुरोहित जी उठते हैं और माँ भगवती की पूजन अर्चन करते हैं। हर 15 दिन में रामायण मंडली का आयोजन होता है। आज से नहीं, बरसों से हमारा गांव बहुत धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु रहा है, धार्मिक धर्माचार्यों का आवागमन रहा है। इस पवित्र गांव में इस तरह की वारदात करना निश्चित रूप से किशोर इंगित कर रही है। मैंने एसपी साहब से स्पष्ट शब्दों में बात किया कि गांव का कोई व्यक्ति इसमें संलग्न नहीं है। बाहर के लोगों ने आकर रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाकर ये वारदात को किया है। इसकी जांच होना चाहिए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी शासन से अपील है।